हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं दीपक कुमार यादव क्लास 11 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन RS अग्रवाल मैथ लेके आया हूँ। ठीक है, तो मेरा चैनल का नाम है मैथ विन। इस मैथ विन पर क्लास 11th और 12th का मैथ, सिर्फ मैथ और बाकी भी वीडियो बनाया जाता है। तो मैं शुरू से वीडियो बना रहा हूँ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का। तो देखिए, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, सबसे पहला बात कि हम ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन ले रहा हूँ क्लास 11th, और एक्सरसाइज हमारा जो है EXERCISE एक्सरसाइज 15 का ए है। ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो एक्सरसाइज हमारा 15 का ए है। ठीक है, तो 15 का ए जब मैं ले रहा हूँ तो इसमें पहला क्वेश्चन हम जब लेते हैं, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है गाइस, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि cos थीटा इक्वल्स टू, ठीक है, cos थीटा बराबर -√3/2 है, एंड थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो गाइस देखिए, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज 15 का ए का। ठीक है, तो cos थीटा बराबर जो दे रहा है -√3/2 एंड थीटा लाइज इन ए थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ऑल अदर 5 ट्रिकोनोमेट्री फंक्शन। तो देखिए, ये क्वेश्चन है हमारा। तो ये क्वेश्चन में कुछ हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है गाइस। तो देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि cos थीटा का मान इतना दिया हुआ है, तो थीटा लाइज इन ए थर्ड क्वाड्रेंट। जो थीटा का मान है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो और अदर 5 ट्रिकोनोमेट्री फंक्शन का मान बताइए। तो हमारा ट्रिकोनोमेट्री फंक्शन कितने होते हैं, तो हमारा ट्रिकोनोमेट्री फंक्शन 6 होते हैं। तो ट्रिकोनोमेट्री फंक्शन 6 जो होता है उसमें सिर्फ एक का मान दिया हुआ है और 5 का मान निकालना है। तो cos थीटा हुआ दिया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहला बात कि क्वाड्रेंट क्या होता है। ठीक है, क्वाड्रेंट पहले सबसे पहले हमको निकालना सीखना है। तो क्वाड्रेंट जो हमारा होता है, देखिए क्वाड्रेंट, ठीक है, तो गाइज हमारा क्वाड्रेंट 4 प्रकार के होता है। पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरा सेकेंड क्वाड्रेंट, तीसरा को बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और चौथा को बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो हमारा क्वाड्रेंट 4 प्रकार के हो गया। पहला जो क्वाड्रेंट होता है वह हमारा 0 से 90 के बीच में होता है। अगर थीटा के मान 0 से 90 के बीच में रहेगा तो उसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे। और दूसरा 90 से 180 के बीच में, हमारा जो थीटा का मान 90 से 180 के बीच में रहेगा तो उसको सेकेंड क्वाड्रेंट। और तीसरा जो होता है 180 से 270 के बीच में, इसको थर्ड क्वाड्रेंट। और फोर्थ हमारा हो जाएगा 270 से लेके 360 के बीच में। हमारा जो होता है वह क्लॉकवाइज घूमता है 360 डिग्री में। ठीक है, क्वाड्रेंट हमने 4 प्रकार का होता है वह लिख लिया। पहला क्वाड्रेंट 0 से 90, दूसरा 90 से 180, तीसरा 180 से 270, और फोर होता है 270 से 360। तो गाइज आप लोगों को पता होगा कि ऑल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन 6 होता है। ठीक है, तो फंक्शन जो होता है, तो हमको यह पता करना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन फंक्शन होता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन फंक्शन होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन फंक्शन होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन फंक्शन होता है। तो पहला क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होता है। ऑल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है। ठीक है, क्या होता है, हमारा सभी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, यानी कि 6 जो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन होता है 6 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होगा। ठीक है, पहला क्वाड्रेंट में। ठीक है, और दूसरा क्वाड्रेंट में हमारा क्या होगा, दूसरा क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा। देखिए, यह कुछ डिफिनीशन है कि जो हमारा होगा वह साइन कॉसेक के साथ होता है। ठीक है, और कॉस सेक के साथ होता है, और टेन कॉट के साथ रहता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, तो देखिए, पहला क्वेश्चन में हमारा क्या है कि ऑल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव, दूसरा में होगा कि साइन कॉसेक पॉजिटिव। ठीक है, अब बाकी जो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन रहेगा वह नेगेटिव। साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, साइन कॉसेक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और अदर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन जो 4 बचेगा वह निगेटिव आ जाएगा। और दूसरा घर में क्या होगा,
कि टेन और कॉट पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, अब बाकी के ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन निगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉसेक पॉजिटिव, सेक और कॉस पॉजिटिव, अब बाकी के निगेटिव। देखिएगा हमने पॉजिटिव वाला शिफ्ट लिखा है, आपको तो पता होगा क्वाड्रेंट के हीरो 90 होता है, ठीक है। ऑल तो देखिए हमने जो 0 से अगर 90 के बीच में रहेगा तो ऑल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव, दूसरा साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, और अदर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन निगेटिव। ऑल जो 4 गो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन बच गया साइन को छोड़ के, टेन हो गया, टेन कॉट, कॉट हो गया, सीक हो गया और कॉस हो गया, यह यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यह निगेटिव हो जाएगा हमारा, ठीक है। और इस वाला में क्या होगा कि टेन कॉट है तो साइन कॉसिक सीक कॉस, ये सब हमारा जो होगा यह निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन में ऑल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव, दूसरा में साइन कॉसेक पॉजिटिव, जिसका घर रहेगा वह पॉजिटिव और बाकी के निगेटिव। इसमें टेन कॉट पॉजिटिव हो जाएगा, टेन और कॉट जो हमारा होगा वह पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी के निगेटिव हो जाएगा। और फोर्थ घर में जो होगा इसमें देखिए सेक और कॉसेक के छोड़ के, सेक और कॉसेक यानी कि टेन कॉट हो जाएगा, टेन कॉट साइन कॉसेक, बाकी ये सब हो जाएगा हमारा, ये सब निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज हमने क्वाड्रेंट निकालना सीख लिए कि पहला घर में ऑल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव, दूसरा में साइन कॉसेक, तीसरा में टेन कॉट और चौथा में सेक और कॉस, तो हो गया। तो इस क्वेश्चन में देखिए जो क्वेश्चन मैंने लिया था वह पहला क्वेश्चन है कि cos थीटा इक्वल्स टू -√3/2 एंड थीटा लाइज इन ए थर्ड क्वाड्रेंट। तो हमारा जो थीटा दिया हुआ है वह थर्ड क्वाड्रेंट में दिया हुआ है, ठीक है। तो अदर 5 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का मान बताना है, ठीक है। तो देखिए तो cos थीटा बराबर दिया हुआ है गिवन -√3/2 है, 2 है गिवन दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए साइन थीटा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है साइन थीटा निकालने का, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा यहाँ से हमको निकालना है, तो देखिए तो 1 और कॉस थीटा की जगह पर -√3/2 का होल स्क्वायर इसको डालेंगे, ये तो साइन थीटा आएगा, ठीक है। तो √1 माइनस ये 3/4 आ जाएगा, ये साइन थीटा यानी कि ये 4 - 1 यानी कि 1/2 आएगा। अब देखिए हमारा जो थीटा यहाँ दे रहा है कि cos थीटा -√3/2 एंड थीटा लाइज इन ए थर्ड क्वाड्रेंट, यानी जो थीटा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो देखिए जो थीटा का मान मैंने साइन थीटा का जो मान निकाला है वो 1/2 आया है। तो साइन थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर हो गया, देखिए साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/2। तो साइन थीटा कितना बराबर होता है, साइन थीटा के कितना बराबर होता है तो ये बराबर होता है साइन थीटा का मान, ये किसके बराबर होता है, साइन 30 का मान है, ये साइन 30 का मान है, ठीक है। साइन 30 डिग्री का मान है, यानी कि हमारा हो जाएगा 180 से 3 में भाग देंगे तो 60, यानी कि π/6 आ जाएगा, ठीक है। साइन π/6 यानी कि थीटा बराबर जो हमारा होगा वह π/6 होगा, यानी कि जो थीटा होगा साइन थीटा बराबर वह π/6 होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा यह देखना है, ठीक है। तो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, तो देखिए साइन थीटा जो हमारा दिया हुआ है, यह साइन थीटा जो होगा हमारा, देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में है, हमको थर्ड क्वाड्रेंट वाला कह रहा है। तो जो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी निगेटिव, तो निगेटिव -π/6। न तो यहाँ पर भी हमने यहाँ पर जो लिखा है यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, इसमें माइनस लगा देंगे, यहाँ पे मान निकल जाएगा, इसलिए इसका तो मैंने अथी वाला में मान निकाल लिया, एंगल में मान निकाल लिया है। अब चलिए गाइस अब हमको निकालना है क्या है, अब टेन का, तो देखिए साइन और कॉस निकल गया, साइन और कॉस निकल गया, उसके बाद देखिए तो साइन कॉस निकल गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, टेन निकाल सकते हैं। 2 गो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन हमको पता चल गया। अब तीसरा निकालना है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है,
साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो टेन थीटा निकालने के देखिए, तो टेन थीटा निकाल लिए, तो साइन थीटा हमारा दिया हुआ है गाइज -1/2। ठीक है, -1/2। कॉस थीटा दिया हुआ है हमारा -√3/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, टेन थीटा बराबर आ जाएगा 1/√3। तो देखिए थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा है तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो इसको हम छोड़ देंगे। पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव होगा। अब देखिए कॉट थीटा निकालने का क्या फार्मूला होता है, 1/tan थीटा, 1/tan थीटा होता है, 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। तो कॉट थीटा हम यहाँ से निकाल लेंगे, कॉट थीटा, तो 1/tan थीटा कितना है 1/√3, यानी कि जो कॉट थीटा हमारा मान आएगा वह सिर्फ √3 रह जाएगा। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, तो tan कॉट पॉजिटिव हो जाएगा। तो गाइज देखिए मैंने 2 क्वाड्रेंट का मान निकाल 3 क्वाड्रेंट का मान निकाल लिया, और ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन 6 का मान बताना है। तो देखिए कॉस क्या तो पता था, तो साइन निकाले, tan निकाले, कॉट निकाले, अब हमको क्या निकालना है, सेक निकालना है। तो कॉसेक देखिए पहले कॉसेक निकाल लेते हैं। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। फार्मूला क्या होता है 1/sin थीटा। तो कॉसेक थीटा जो हम निकालेंगे वह 1/sin थीटा, तो 1/sin थीटा, और साइन थीटा का मान हमारा क्या है -1/2, तो ये 1/2। तो कॉसेक थीटा का मान हमारा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा का जो मान आएगा वह हमारा -2 सिर्फ आएगा। ठीक है, तो कॉसेक थीटा का मान निकाल लिए, तो अब हमको सेक थीटा का मान निकालना है। चलिए अब हम सेक थीटा का मान निकाल रहे हैं। तो सेक थीटा का मान देखिए कैसे निकाल रहे हैं। तो सेक थीटा बराबर हम क्या निकालेंगे कि सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, ये फार्मूला होता है। तो सेक थीटा हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर कॉसेक थीटा निकाले हैं, तो ये किस क्वाड्रेंट में है कॉसेक थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो यह निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो सेक थीटा, तो 1/cos थीटा दिया हुआ है, तो cos थीटा का मान क्या है -√3/2, तो -√3/2, तो ये हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा 2/√3। ठीक है, तो ये माइनस में होगा, तो ये किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन जो थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा वो पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, तो ये निगेटिव निगेटिव इसको पॉजिटिव कर देगा। तो गाइज मैंने यह क्वेश्चन को बना दिया। इस क्वेश्चन का एक ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन दिया हुआ था और ऑल 5 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का मान बताना था। यह एक्सरसाइज 15 का ये है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बनाया। चलिए अब हम सेकेंड क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो चलिए गाइज हमने सेकेंड क्वेश्चन लिख लिया है। तो सेकेंड क्वेश्चन लिख लिया है और इसमें बताना है ऑल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का मान। तो एक दिया हुआ है और 5 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का मान बताना है। ठीक है, तो ये देखिए ये क्वेश्चन है। तो हमारा यहाँ दिया हुआ है कि साइन थीटा इक्वल्स टू -1/2 एंड थीटा लाइज इन ए क्वाड्रेंट 4। तो मैंने आपको क्वाड्रेंट बता चुका है कि क्वाड्रेंट क्या होता है। तो क्वाड्रेंट 4 प्रकार का होता है, तो 0 से 90 साइन ऑल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव, तो मैंने बता चुका है। तो ये 4 क्वाड्रेंट में दे रहा है। तो देखिए ये 4 क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये फोर्थ हो गया। तो इसमें ऑल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव, इसमें साइन कॉस होता है, साइन कॉसेक, इसमें होता है tan कॉट। ठीक है, इसमें होता है सेक और कॉस होता है। ठीक है, तो देखिए और इसमें ऑल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन जो होता है वह पॉजिटिव होता है। तो साइन थीटा का मान -1/2 एंड थीटा लाइज इन ए क्वाड्रेंट 4। तो क्वाड्रेंट जो 4 दिया हुआ है ये दिया हुआ है। ठीक है, तो 4 क्वाड्रेंट में सेक और कॉसेक आता है, इसीलिए तो साइन थीटा का मान माइनस में दिया हुआ है, ना तो प्लस में देता है। ठीक है, तो चलिए मैं बिना समय गंवाए हुए इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि क्वाड्रेंट मैंने इस बताया हुआ हूँ आपका। तो देखिए साइन थीटा दिया हुआ है, तो कॉस थीटा हम निकाल लेंगे। कॉस थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √1 - साइन स्क्वायर थीटा, √1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला हो गया √1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन का मान कितना है -1/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा √1 -
यानी कि देखिए तो इसका हो जाएगा 1/4, तो ये कॉस थीटा बराबर हो जाएगा √3/4। √3/4 आया, √3/2 आया, सॉरी √3/2। तो देखिए अब कॉस थीटा पॉजिटिव में होगा कि निगेटिव में। आप देखिए कॉस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है, तो कॉस थीटा जो हमारा होता है यह फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो गाइज ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, इसीलिए देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट का मान जो होगा वह पॉजिटिव, बाकी के निगेटिव, यह मान हमारा क्या होगा? पॉजिटिव, इसलिए यह मान पॉजिटिव में आएगा। अब देखिए मैंने साइन और कॉस का मान निकाल लिया, तो हमने यहाँ से सेक का भी मान निकाल सकते हैं। सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, ठीक है। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/cos थीटा का मान है √3/2, ठीक है। तो सेक थीटा बराबर निकल के क्या आएगा? सेक थीटा बराबर आएगा कि 2/√3। अब सेक थीटा पॉजिटिव में आएगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी के निगेटिव, तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा। अब देखिए मैंने तो सेक थीटा का मान निकाल लिया, तो हम यहाँ से साइन थीटा का भी मान निकाल सकते हैं। कॉसेक थीटा का COSEC कोसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का मान हमको निकालना है। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है? 1/sin थीटा। सिर्फ आपको यही 6 फार्मूला याद करना है, बाकी यह इस चैप्टर का ऑल क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो कॉसेक थीटा बराबर है 1/sin थीटा, तो कॉसेक थीटा जो होगा हमारा वह 1/sin थीटा। तो साइन थीटा का मान क्या है? -1/2। तो कॉसेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा? 2। तो ये माइनस में है, ठीक है। तो देखिए माइनस में है, तो कॉसेक थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, हमारा क्वाड्रेंट 4 दिया हुआ है, तो यानी कि मान निगेटिव आएगा, तो निगेटिव निगेटिव इसको पॉजिटिव कर देगा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो गाइस मैंने तीन ट्रिकोनोमेट्री फंक्शन का मान निकाल लिया हूँ। अब बचा हुआ है 10, तो tan थीटा का मैंने मान यहाँ से निकाल सकता हूँ। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे में cos थीटा, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो sin थीटा का मान दिया हुआ है -1/2 और cos थीटा का मान दिया हुआ है कि √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर बचेगा -1/√3, ठीक है। -1/√3, यानी इसका मान क्या होगा? सॉरी यहाँ पर -√3 हो जाएगा, -√3, ठीक है। तो tan थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है? से थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन हमारा क्वाड्रेंट 4 दिया हुआ है, तब मान निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव इसको कर देगा पॉजिटिव। अब हमको cot थीटा का मान निकालना है, तो cot थीटा बराबर क्या होता है गाइस? फॉर्मूला tan थीटा 1/tan थीटा होता है। तो cot थीटा का हम मान निकाल सकते हैं 1/√3। तो cot थीटा क्या होगा हमारा? निगेटिव में, क्योंकि cot थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, तो हमारा जो क्वाड्रेंट 4 है उसका मान पॉजिटिव होगा, बाकी का निगेटिव। तो cot थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, इसलिए निगेटिव, तो निगेटिव इसको कर देगा। तो चलिए गाइज मैंने दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। मैंने तीसरा क्वेश्चन ने लेके आया हूँ, वह तीसरा नंबर क्वेश्चन मेरा को कह रहा है कि कॉसेक थीटा बराबर है 5/3। तो चलिए गाइज मैंने यह फार्मूला लिख लिया, सॉरी फार्मूला नहीं, क्वेश्चन लिख लिया। तो ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया कि कॉसेक थीटा बराबर 5/3 एंड थीटा लाइज इन ए सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो मैंने जो क्वेश्चन लिखा वह क्वेश्चन सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का माने हो गया कि यानी कि जो साइन और कॉसेक होगा उसका मान पॉजिटिव, अब बाकी जो आएगा ट्रिकोनोमेट्री फंक्शन का मान वह नेगेटिव होगा। तो चलिए गाइस मैं बिना समय गंवाए हुए इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर दे रहा हूँ, लेकिन मैं इसमें शॉर्ट हैकर ही बताऊंगा। कॉसेक थीटा बराबर 5/3 एंड थीटा लाइज इन ए सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन आता है? साइन और कॉसेक आएगा। तो कॉसेक थीटा का मान दिया हुआ है, तो हम आराम से यहाँ से साइन थीटा का मान निकाल लेंगे। देखिए ऑल ट्रिकोनोमेट्री फंक्शन 5 का मान बताना है, तो साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा होता है, कॉसेक थीटा।
तो साइन थीटा जो हम यहाँ से निकालेंगे वह हो जाएगा 1/5/3 हो जाएगा। तो साइन थीटा जो हमारा आएगा वह हो जाएगा 3/5। ठीक है, तो मैंने साइन थीटा का मान निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो हमारा क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक होता है, तो यह पॉजिटिव ही रह जाएगा। तो देखिए, जब साइन पता है और कॉसेक पता है, ठीक है, तो साइन पता हो गया तो हम यहाँ से कॉस पता कर लेंगे। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा √1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, यानी कि कॉस थीटा जो हमारा निकल कर आएगा वह आएगा 4/5। ठीक है, तो ये निगेटिव में आएगा क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट का है। कॉस थीटा किस क्वाड्रेंट का है, फोर्थ क्वाड्रेंट का। तो गाइस मैंने साइन और कॉस का मान निकाल दिया, तो टेन कॉट और सेक का और कॉसेक का मान आप खुद से निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं 4 नंबर क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। तो गाइस चलिए मैंने 4 नंबर क्वेश्चन लिख चुका हूँ कि सेक थीटा बराबर 2 एंड थीटा लाइज इन ए क्वाड्रेंट नंबर 4, यानी कि जो इसमें क्वाड्रेंट 4 है, तो क्वाड्रेंट 4 में कौन कौन आता है। तो देखिए, क्वाड्रेंट 4 में ये फर्स्ट सेकेंड, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इसमें कॉस और सेक होता है, यह पॉजिटिव होगा और बाकी का जो मान आएगा हमको निगेटिव इसमें आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो सेक थीटा दिया हुआ है, तो कॉस थीटा हम निकाल सकते हैं आराम से, यहाँ से 1/सेक थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से 1/√2 डालेंगे तो ये कॉस थीटा निकल के आ रहा है। तो कॉस थीटा पॉजिटिव में आएगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा निकल गया तो हम यहाँ से साइन थीटा निकाल लेंगे। साइन थीटा बराबर होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा निकल कर हमारा 1 माइनस 1/2 यानी कि 1/4। ठीक है, तो यानी कि साइन थीटा निकल के आ जाएगा √3/2। यह मान निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव, साइन थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है इसलिए यह मान निगेटिव आएगा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाल गया, तो यहाँ से आप टेन थीटा का मान आराम से निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर हमारा निकल के क्या आ जाएगा, देखिए साइन थीटा बराबर -√3/2 है, -√3/2 कॉस थीटा बराबर है 1/2√2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर -√3/2 गुने √2/1। तो देखिए √2 कटेगा तो नीचा चलाएगा √2, तो ये बचेगा -√3/2 √2 बचेगा। तो देखिए माइनस में टेन थीटा का मान आया, तो यह किस क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन हमारा क्वाड्रेंट 4 दिया हुआ है तो इसको पॉजिटिव कर देगा माइनस माइनस। तो मैंने टेन थीटा का मान निकाल लिया, तो कॉट थीटा का मान और सेक थीटा का मान आप आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए गाइज मैंने 4 नंबर क्वेश्चन को छोड़ दिया, या आप बना सकते हैं 4 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पर से आगे। ठीक है, तो मैंने 5 नंबर आप क्वेश्चन लिख लिया हूँ। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि साइन एक्स इक्वल्स टू -2√6/5 एंड एक्स लाइज इन ए क्वाड्रेंट थर्ड। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा होता है, तो देखिए थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसमें टेन और कॉट का जो मान होगा वह पॉजिटिव में होगा और बाकी का जो मान आएगा वह निगेटिव में आएगा। तो जल्दी साइन एक्स दिया हुआ है तो हम कॉस एक्स आराम से निकाल सकते हैं, तो हो जाएगा 1/sin² √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो कॉस एक्स निकालने के लिए देखिए ये कॉस एक्स है, तो √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो देखिए -2√6/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉस एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा √1 माइनस ये हो जाएगा दो दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये 6 हो जाएगा, ये पर में 25 आ जाएगा। तो कॉस एक्स जो हमारा आएगा वह √25 माइनस 24 बटे में 25 आ जाएगा। तो कॉस एक्स हमारा क्या हो जाएगा, सो गाइज हमारा कॉस एक्स हो जाएगा 1/5। और देखिए कॉस एक्स क्या होगा, पॉजिटिव की निगेटिव, क्योंकि कॉस एक्स जो होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, लेकिन हमारा क्वेश्चन में थर्ड क्वाड्रेंट दिया हुआ है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी के मान निगेटिव, तो ये मान निगेटिव में हमारा आएगा। ठीक है, अब चलिए कॉस एक्स का मान निकाल लिए तो हम सेक का मान आराम से यहाँ निकाल लेंगे। सेक एक्स का 1/cos x होता है, 1/cos x होता है। तो सेक एक्स निकालने के लिए देखिए 1/cos x, तो 1/cos x होता है, तो 1/cos x में क्या हो जाएगा 1/
-5 तो सेक एक्स हमारा क्या निकल के आएगा -5। तो सेक एक्स निकल गया। तो टेन भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं गाइस। तो देखिए टेन बराबर हमारा क्या होता है, टेन एक्स बराबर हो जाएगा साइन एक्स बटे कॉस एक्स हो जाएगा, साइन एक्स बाई कॉस एक्स हो जाएगा, साइन एक्स बाई कॉस एक्स हो जाएगा, साइन एक्स बाई कॉस एक्स। तो गाइस टेन एक्स का मान निकालेंगे तो टेन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन एक्स का मान दिया हुआ है कि -2√6/5 और गुने कॉस एक्स का मान लिख लेंगे -5/1। ठीक है, तो ये चल रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और टेन एक्स जो होगा वह हमारा आएगा 2√6। तो ये पॉजिटिव में आएगा कि निगेटिव में, तो टेन एक्स का किस घर में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो हम यहाँ से कॉट एक्स भी निकाल लेंगे, कॉट एक्स भी निकाल सकते हैं। कॉट एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1/10x, इस प्रकार से निकाल लेंगे। और सेक एक्स भी निकाल सकते हैं और कॉस एक्स भी। तो चलिए गाइस मैंने इस 5 तक का क्वेश्चन को कंप्लीट मैंने करा दिया एक्सरसाइज 15 का ए का। ठीक है, इससे आप निकाल सकते हैं आगे इस वाला फार्मूला पर बैठा के। अब दो और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का मान निकालना है, तो इसे मैं अगले वीडियो में लेके आएंगे 5 से लेके 10 तक। ठीक है, 5 से लेकर 10 तक क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं। इसी वीडियो में समाप्त कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को 5 तक, और अगले वीडियो में लेके आऊँगा 5 से 10 तक। चलिए गाइस।